नमस्कार प्रशांत धवन। नाउ मैंने रशिया को कभी भी दुनिया के किसी भी देश के विदेश मंत्री के बारे में ये स्टेटमेंट कहते नहीं सुना। रिसेंटली रशिया के विदेश मंत्री ने ओपनली ये कह दिया कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये एक सच्चे देशभक्त हैं। ही इज ए ट्रू पेट्रियट। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, जयशंकर इज ए रियल पेट्रियट सेज रशियन फॉरेन मिनिस्टर ऑन इंडिया स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड ऑन फॉरेन पॉलिसी। ऑफ कोर्स रशिया ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है वेस्टर्न कंट्रीज को, प्राइमरली यूएस को, रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले में, रशिया से ट्रेड के मामले में, इवन ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, ये मैं आपको बता दूं, इंडिया की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आई थी कि अगर यूएसए हमारे देश में ह्यूमन राइट्स को देखता है तो हम भी अमेरिका में जो ह्यूमन राइट्स का इशू है वो हम भी देखते हैं, उसको लेकर हम भी कंसर्न्ड हैं। ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया में गूंजी थी और अब आप देख रहे हैं पहली बार तारीफ सुनने को मिल रही है फ्रॉम रशिया। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे और भी कंट्रीज यहाँ पर इस बात को एक्नॉलेज करे कि इवन दो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं विद यूएस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे दुश्मनी मोड़ ले रहे हैं, मगर बहुत अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद इंडिया इक्वालिटी चाहता है अपने रिलेशंस में, और इसलिए रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि डॉक्टर एस जयशंकर इज ए ट्रू पेट्रियट। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि जिस तरीके से इंडिया ने इस समय भी लगातार रशिया से ऑयल परचेज किया है और इंडिया भी ग्रोसरीज के लिए आइटम्स भेज रहा है रशिया में, राइस एक्सपोर्ट कर रहा है, चाय, वेरियस कमोडिटीज एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया को, और साथ ही साथ रशिया के लिए एक नया पेमेंट सिस्टम भी डेवलप कर रहा है जिससे आराम से दोनों कंट्रीज ट्रेड कर पाए। ये दुनिया के ज्यादा कंट्रीज नहीं कर सकते क्योंकि मोस्टली कंट्रीज या तो यूएस के दबाव में आ जाते हैं या तो उनको डर लगा रहता है कि यूरोपियन यूनियन या फिर बाकी कोई और देश यहाँ पर क्या कहेगा। इंडिया जेन्युइनली यहाँ पर न्यूट्रल रहा है। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, मैंने एक्चुअली पिछले एक हफ्ते में ये बुक काफी हद तक पढ़ ली है, द इंडिया वे बाय इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। मैं एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, मगर बीच में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये किताब दी और एक बार को मेरे पास 6-7 कॉपीज इकट्ठी हो गई थी। मुझे जेन्युइनली लगा कि अब पढ़ लेनी चाहिए बुक, एंड मैं ये कहूंगा दिस बुक इज एन आई ओपनर। इस बुक में डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि इंडिया किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाता है। हम लोग यूएस की तरफ या फिर रशिया की तरफ या फिर किसी और पावर की तरफ नहीं देखते। वी हैव आवर ओन वे, वी विल डू थिंग्स द इंडिया वे। और एक बात यहाँ पर मुझे ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि डॉक्टर एस जयशंकर रशियन भी बोल लेते हैं। जी हाँ, आप अगर इनका डिप्लोमेटिक करियर देखें तो इन्होंने एक्चुअली आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था 1977 में। उसके बाद इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दुनिया भर के देशों में। इनकी वाइफ बाय द वे जापान से है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही यंग डॉक्टर एस जयशंकर, और आईएफएस ज्वाइन करने के तुरंत बाद इनको एक्चुअली पोस्टिंग मिली थी यूएसएसआर में। उस वक्त रशियन फेडरेशन ही बना था, उस वक्त यूएसएसआर ही था। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां पे काम किया, रशियन सीखी, और कोई बड़ी बात नहीं है कि सर्गेई लावरोव जो आज के समय रशिया के विदेश मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उस टाइम इनसे इनकी मीटिंग भी हुई होगी, काफी बार दोनों की और जगह भी इंटरेक्शन हुई होगी, मगर इन सब तारीफों में ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं। बिल्कुल रशिया की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है ये मैटर करती है, बट एक रियलिटी हमको ये भी भूलनी नहीं चाहिए कि ये वही सर्गेई लावरोव हैं जो भारत की आलोचना भी करते थे इंडो पैसिफिक को लेकर कि इंडिया यूएस के करीब क्यों जा रहा है, हम लोगों ने क्वाड क्यों बनाया, इंडो पैसिफिक क्या होता है, एशिया पैसिफिक होता है। आपको याद होगा सर्गेई लावरोव ने ये सारी स्टेटमेंट्स दी थी, और एक टाइम पे आके तो मुझे याद है अच्छे से, सर्गेई लावरोव ने ये भी कह दिया था कि भारत एक प्यादा बन चुका है वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में। ये लिटरली आपको याद होगा। देखिए अगेन, मैं कोई चीज भूलता नहीं हूँ, सारे आर्टिकल रिपोर्ट्स रीड करके रिपोर्ट्स तैयार करता हूँ, तो ऑब्वियसली ये बात मैं भूलूंगा नहीं कि सर्गेई लावरोव ने पहले क्या कहा था। और आज के समय जो इनकी नई स्टेटमेंट है ये इतना मैटर क्यों करती है, क्योंकि रशिया ने भी इंडिया के मामले में एक कंप्लीट यू टर्न लिया है यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि रशिया को भी यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि परहैप्स इन्होंने इंडिया के भी एक्शंस को बहुत ही मिस इंटरप्रेट कर लिया था। क्वाड जिस रीजन के लिए बना है, इंडो पैसिफिक जिस रीजन के लिए बना है, रशिया एक्चुअली प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया था ये बात। ये बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे थे, इसलिए इन्होंने काफी बार इंडिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी, इंडिया की आलोचना भी करी है। मगर सिंस आज के समय ये लोग देख रहे हैं कि इंडिया इन रियलिटी ना ज्यादा यूएस की तरफ झुकेगा ना रशिया की तरफ ज्यादा झुकेगा, वी हैव आवर ओन फॉरेन पॉलिसी, ये बात सिंस रशिया को अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, तब हम देख रहे हैं कि रशिया ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली रशिया को आज के समय नीड भी है इंडिया की, क्योंकि जो रशिया करके बैठ चुका है यूक्रेन में। मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन दूं, यूक्रेन वॉर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक डिजास्टर साबित हुई है। अगर पुतिन के पास एक टाइम मशीन होती
और ये फरवरी में वापस जा पाते तो डेफिनेटली ये कोशिश करते कि ये वॉर ये स्टार्ट ना करे, एटलीस्ट इस टाइम तो बिल्कुल स्टार्ट ना करे। क्लियरली रशिया अंडर प्रिपेयर्ड था। इन्होंने यूक्रेन पर अटैक करने से पहले कुछ युद्ध अभ्यास भी किए, बहुत कुछ किया, बट वाओ सच अ डिजास्टर। अब इनकी क्रूजर शिप डूब गई, कई इनके सोल्जर्स मारे गए। बताया जा रहा है, यूएस का एस्टिमेट है कि 25% रशियन जो मिलिट्री है तबाह हो चुकी है इन द यूक्रेन वॉर। और अभी भी आप देखो तो कीव से कितना दूर है ये, इनको आगे बढ़ने में अभी बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा जो सैंक्शन लगे हैं रशिया पे, इस सब का एक्चुअली फायदा उठा रहा है चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे आफ्टर रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन, चाइना में विटनेस इंक्रीज इन वेपन सेल्स, और ये ऑलरेडी हो रहा है। मैं इसलिए कहूंगा कि ये रशियन वॉर कंप्लीट डिजास्टर है मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, क्योंकि अब बहुत सारे अफ्रीकी देश, इवन यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो एक बार को रशिया के वेपन्स परचेज करना चाहती थी, अब यूएस यूरोपियन यूनियन के डर से रशियन वेपन्स परचेज नहीं कर रही और चुपचाप वहां पे चाइना रशिया को रिप्लेस कर रहा है। और रशिया इस मामले में चाइना को कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना वैसे भी रशिया से बहुत कुछ परचेज कर रहा है, नेचुरल गैस के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में। रशिया काफी हद तक डिपेंडेंट भी है चाइना पे, तो रशिया बड़ी मजबूरी से देख रहा है कि जो डिफेंस मार्केट रशिया ने ओवर द इयर्स डेवलप करी थी, चुपचाप चाइना उसको अब टेक ओवर कर रहा है। तो ऐसे टाइम में रशिया अब देख रहा है भारत की प्रति कि ये कंट्री है जो न्यूट्रल है, ये कंट्री है जिसकी एक स्पाइन है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर, अभी तो नहीं, डेफिनेटली कुछ महीने बाद इंडिया के साथ एक बिग टिकट डिफेंस आइटम की सेल ये कर सकते हैं, जिससे इनकी इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट मिलेगा। रशिया ने अब ये कहना स्टार्ट कर दिया है, वी कैन गिव एनी वेपन टू इंडिया इट वांट्स, जो वेपन आप बोलोगे। क्योंकि देखिए इंडिया इन द फ्यूचर 130 बिलियन यूएस डॉलर खर्चने वाला है डिफेंस आइटम्स को परचेज करने में। ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सी आइटम्स हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कंपनी से ही हम प्रोक्योर करें, मगर कई चीजें हैं जो हमको इवेंचुअली बाहर के देशों से ही चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, उसके अलावा ड्रोन्स हैं, बहुत सा डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमको परचेज करना होगा। तो रशिया अभी भी यहाँ पर उम्मीद ये लगा के बैठा हुआ है कि इंडिया कहीं ना कहीं एक बड़ी डिफेंस परचेज करेगा फ्रॉम रशिया। नाउ ये डील हम करते हैं नहीं करते हैं वो देखना होगा, बट अभी के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि कहां एक टाइम पर रशिया कहता था कि इंडिया एक प्यादा बन चुका है। आज के समय इंडिया की न्यूट्रलिटी, इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा है और हमारे विदेश मंत्री को भी कह रहा है कि ही इज अ ट्रू पेट्रियट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चाइना ने रिसेंटली एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है एक साउथ पैसिफिक कंट्री के साथ। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा, मगर यहाँ पे मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि ये टॉपिक सिंस न्यूज में है, आपको बताना है कि रिसेंटली चाइना ने किस साउथ पैसिफिक कंट्री के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पपुआ न्यू गिनी, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी जो कमेंट है उनको मैं हार्ड कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है।